नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरा देश ही इस टॉपिक से रिलेटेड एक पॉजिटिव डेवलपमेंट का वेट कर रहा था और एक पॉजिटिव न्यूज सामने आई है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा इशू रिजॉल्व हो चुका है, इंडिया बस आराम से अपने लोग वापस ला पाएगा, मगर अभी के लिए कतर के कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है भारत की अपील अगेंस्ट डेथ पेनल्टी टू एक्स नेवी मैन। इस न्यूज के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा कि कतर के कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जो पर्सनल हैं इन्हें मौत की सजा सुना दी थी ना। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो भारतीय नौसेना के पूर्व पर्सनल हैं इनकी जान हम बचाकर वापस इनको भारत में ला सके, क्योंकि जो इनके साथ हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो पूरा आप अगर टाइमलाइन देखोगे ना, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, देखकर बहुत दुख लगता है। आज भी वैसे मैं आपको बता दूं, देखो कतर के कोर्ट ने अभी के लिए ये कहा है कि ठीक है, हम भारत सरकार की तरफ से जो अपील करी गई है उसको सुनेंगे कि भारत सरकार अपनी तरफ से क्या दलील प्रेजेंट करती है इस इशू में। अगर कतर की कोर्ट को भारत सरकार की दलील ठीक लगी तो इंडियन नेवी के जो ये पर्सनल हैं ये बच सकते हैं। नाउ अगेन देखो, क्वेश्चन एक ये भी आता है कि क्या सिर्फ डेथ पेनल्टी रुक पाएगी और ये लोग जेल में ही रहेंगे या फिर ऑल टुगेदर ये लोग बच जाएंगे। क्योंकि अगर ये लोग बच जाते हैं, मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा प्रूफ सामने रख देती है कि कतर की कोर्ट कहे कि अरे हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमको तो कंप्लीट यू टर्न लेना होगा। एक तरफ हमने जिन लोगों को ये कह दिया था कि इनको मौत की सजा दो, अब इनको छोड़ना पड़ेगा, तो इतना बड़ा यू टर्न देखना होगा कि कतर का कोर्ट लेता है या नहीं लेता। बट अभी के लिए यही बहुत बड़ी राहत की बात है कि कतर की कोर्ट इंडिया की जो अपील है ये सुनने को तैयार हो चुका है। मगर मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से कई लोग ये पूछेंगे कि इस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है कि कतर में जो हमारे इंडियन नागरिक अभी जेल में हैं, जो 8 पर्सनल हैं भारतीय नौसेना के, क्या हम इन्हें बचा सकते हैं ऑल टुगेदर? इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? आई मीन कैसे हम ये कर पाएंगे? देखिए, हमें यहाँ पर ना कुछ जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं ये भी देखने होंगे और साथ ही साथ थोड़ा ये भी समझना होगा कि इन लोगों पे आरोप क्या है। और अगर भारत जेन्युइनली प्रूव कर देता है कि ये लोग बिल्कुल इनोसेंट है तो ये किस तरीके से किया जाएगा? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कतर के कोर्ट ने किस बेसिस पर 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस सुनाया है ये दुनिया को बात बताई नहीं गई। आई मीन लिटरली सब कुछ इतना सीक्रेसी से हुआ है ना कि कतर दुनिया को बता भी नहीं रहा कि मेन इशू यहाँ पर क्या है, क्यों डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। हालांकि इजराइल का मीडिया यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है, ये अगेन ये क्लेम है, ऑफिशियली आप अगर देखोगे ना तो कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि ये हुआ है। बट इजरायली मीडिया और उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया काफी बार ये बात क्लेम कर रहा है कि इन 8 भारतीयों पर मेन आरोप ये है कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर के एक प्रोजेक्ट पे। अब यहाँ पे आप कहोगे कतर ये छोटा सा देश, यहां पर जासूसी करने के लिए क्या होगा? इजराइल क्या जासूसी यहां पे करवाएगा? देखो, ये मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि कतर और इटली, जी हां इटली, यूरोपियाई देश इटली, ये दोनों मिलकर एक सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर सबमरीन प्रोजेक्ट है, कतर की नेवी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोजेक्ट में जो पनडुब्बी बन रही थी, जिस टाइप की सबमरीन्स बन रही थी, उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया है इन 8 भारतीयों पर। ये देखो मीडिया के क्लेम्स है। अगेन रियलिटी में कतर को क्या सबूत मिला है, किस बेसिस पर इन्होंने डेथ सेंटेंस दिया है, ये हमको पता नहीं। और अगेन कतर जैसे कंट्रीज में जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इतनी अवेलेबल है नहीं, यहां पर ये प्रॉब्लम रहेगी कि एक्चुअली में सरकार कर क्या रही है, जुडिशरी कर क्या रही है, ये बात आम आदमी को कभी पता लगती नहीं है। तो इंडिया को देखो यहां पर प्रूव करना होगा कि जासूसी नहीं करी गई है, इजराइल का कोई एंगल नहीं है, ये प्रूव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा, कतर उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो इजराइल के साथ कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश करके नहीं रखता। कतर के एक्चुअली काफी अच्छे रिलेशन है हमास के साथ। जी हाँ, हमास जिसने रिसेंटली इजराइल को अटैक किया था, हमास के कई जो लीडर्स हैं ये काफी बार कतर में देखे भी गए हैं। आई मीन इजराइल वाला एंगल अगर हम प्रूव कर देते हैं कि बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ राहत मिलेगी। बट अगेन कतर की कोर्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये केस को रीड करते हैं। और इस सब के अलावा भी अगर हम देखें ना तो यहाँ पे एक जियो पॉलिटिक्स और एक इन्वेस्टिगेशन, इंडियन इन्वेस्टिगेशन का भी एंगल आ जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, जो कतर एयरवेज है ना, कतर एयरवेज बहुत ही ज़्यादा फेमस एयरलाइन है। दुनिया भर में ये प्रचार करते हैं, अपने आप को एक लग्जरी एयरलाइन के रूप में भी ये लोग काफ़ी प्रमोट करते हैं। इन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन इंडिया। इंडिया में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो कह रहा है कि कतर एयरवेज ने 5,700 करोड़ रुपए का
जो जीएसटी है ये पे किया नहीं है, ये इवेड किया है। इससे रिलेटेड काफी रिपोर्ट्स आई हैं, तो इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या इस इन्वेस्टिगेशन का प्रभाव पड़ेगा नेवी वाले इशू पर, देखना होगा। क्योंकि अगेन देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है, कतर जैसे जो कंट्रीज है ना, यहाँ पर एक रूल चलता है, माइट इज राइट। जिसके पास पावर है वो सब कर लेगा, वो अपने जो कोर्ट्स है उनको भी समझा देगा, जज को भी समझा देगा, क्योंकि कुछ एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। तो एक एस्पेक्ट तो यह है कि कतर एयरवेज पर जो टैक्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है भारत में, इसका कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा ना। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो कतर और भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील पर बात कर रहे हैं, एक एलएनजी डील। ना ये एक मल्टी बिलियन डॉलर डील होने वाली है। 20 साल तक इंडिया लगातार इस डील के अंडर कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेज करेगा। ना कतर ये भी नहीं चाहेगा कि ये डील खराब हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर इंडियन नेवी पर्सनल को सजा दे दी जाती है, डेथ सेंटेंस हो जाती है, इंडियंस में बहुत गुस्सा होगा, आक्रोश बहुत ज्यादा होगा, और ये जो डील्स हैं ये कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो कतर के पास भी खोने को बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे आपको ये कह दूं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस गुहार लगा सकते हैं कतर को कि प्लीज हमारे लोगों को मत मारिए। कतर के पास भी खोने को बहुत कुछ है, और कहीं ना कहीं एक जियो पॉलिटिकल बैलेंस यहाँ पे बना के रखना होगा दोनों कंट्रीज को। और मेरी उम्मीद यही है, पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, एक ऑप्टिमिस्ट हूं, आशावादी इंसान हूं, मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि कतर का कोर्ट कंप्लीट यू टर्न ले लेगा और डेथ सेंटेंस से सीधा हमारे भारतीयों को ये छोड़ देगा, और ये लोग वापस भारत में आ पाएंगे। इनमें से कई लोग बुजुर्ग हैं, उनको बीमारियां हैं, अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे होंगे, उनको अभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, मतलब कि बिल्कुल अकेले एक प्रिजन सेल में रखा हुआ है। मेंटली बहुत मुश्किल होता है टाइम काटना। तो उम्मीद मेरी यही है, हमारे इंडियन नेवी के जो फॉर्मर पर्सनल हैं ये वापस भारत में आ पाए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ मेजर अपडेट सामने आती है, मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो उस पर ले आऊंगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।